एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। तो देखो, सी प्रोग्राम के अपन ने पिछली जो वीडियो थी उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो उसमें 6 टाइप्स के सेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो हर एक सेक्शन में कुछ कुछ चीजें लिखी होती है, राइट। जैसे कि इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, ये सब क्या होता है, राइट। तो उसके ही अपन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन 4 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्री प्रोसेसर। सेकेंड चीज जो अपन को डिस्कस करनी है वो है हेडर फाइल्स। थर्ड चीज जो अपन को डिस्कस करनी है वो है कमेंट्स। और चौथी चीज जो अपन को डिस्कस करनी है वो है फंक्शंस। अभी इसमें से ये जो 3 चीज है ये आपको अभी समझनी पड़ेगी। ये जो फंक्शंस नाम का टॉपिक है ये अभी आप ऊपर ऊपर से समझ लो, इसका प्रॉपर एक टॉपिक आने वाला है आगे जाके, इसका प्रॉपर एक यूनिट ही है। ठीक है। तो ये 3 आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो अपन को पढ़नी है वो है प्री प्रोसेसर। ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो इसका नाम क्या है, प्री और प्रोसेसर। ठीक है। तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें अपन ने कंपाइलर के बारे में डिस्कस किया था, राइट। कंपाइलर, तो कंपाइलर का काम क्या होता है, चीजों को कंपाइल करना, राइट, मतलब कोड को एग्जीक्यूट करना, राइट। तो जो प्रोसेसर होता है ना वो काइंड ऑफ कंपाइलर जैसा होता है। ठीक है। प्रोसेसर का मतलब है जो चीजों को प्रोसेस करता है। तो इसका नाम ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर के पहले। प्री का मतलब होता है पहले। तो जो भी चीज प्रोसेसर के पहले काम करती है उसको अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है। तो ध्यान से देखो, डेफिनेशन वही है। प्री प्रोसेसर इज अ टूल। ठीक है। ये क्या है, एक टूल है दैट रन्स बिफोर कंपाइलेशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है। जब भी कंपाइलर काम करता है उसके पहले कौन काम करेगा, प्री प्रोसेसर कंपलसरी काम करेगा ही करेगा। डन। तो ये क्या है, ये एक टूल है। इट प्रोसेस, अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये तो पता चल गया कि कंपाइलर के पहले काम करता है। अब इसका काम क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो प्री प्रोसेसर होता है ना वो हेल्प करता है सेटअप करने में। सेटअप करने में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, दूसरे कमांड्स को सेटअप करने में हेल्प करता है। ठीक है। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन यूज करना है या तो फिर आपको कोई फीचर यूज करना है सी लैंग्वेज का, तो आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। आपको प्री प्रोसेसर की नीड होगी ही होगी। प्री प्रोसेसर के बिना आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इट प्रोसेसेस डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, कमांड्स। ठीक है। कमांड्स का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप। ठीक है। कमांड्स का मतलब है आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। यूज्ड इन सी प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। कि आप कोई भी कमांड दे रहे हो तो उसको प्रोसेस कौन करेगा, प्री प्रोसेसर उसको पहले प्रोसेस करेगा। ठीक है। तो देखो कौन से प्री प्रोसेसर यूज करते हैं अपन। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैश इंक्लूड। जो सेकंड वाला अपन को है वो है हैश डिफाइन। ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इधर मैंने ये लिखा है, ध्यान से देखो, ये लिखा है मैंने, हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ और हैश डिफाइन ये वाला। तो इसमें ये जो हैश इंक्लूड है ना इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो हैश डिफाइन इसको भी क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ध्यान से देखो, हैश इंक्लूड का काम क्या होता है, इसको इंक्लूड करना। और इसको बोलते हैं अपन हेडर फाइल। क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। और हैश डिफाइन का काम क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करना, राइट। तो हैश इंक्लूड का काम होता है इंक्लूड कंटेंट्स ऑफ अ हेडर फाइल। और हैश डिफाइन का काम होता है टू डिफाइन मैक्रोज और कांस्टेंट। अभी मैक्रो क्या होता है, मैक्रो अपन ने पढ़ा नहीं है अभी तक, आगे 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 एक टॉपिक आएगा उसमें पढ़ लेना। डन, इतना समझ में आ गया। तो इतना मेरे को पता चला कि ये जो प्री प्रोसेसर होता है ना वो किसी और चीज को हेल्प करता है। ठीक है। तो किसको हेल्प करता है, तो सेकंड टॉपिक वही है, हेडर फाइल्स। ठीक है। सेकंड टॉपिक है हेडर फाइल्स। तो देखो, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, राइट, तो उसकी डिक्शनरी होती है। उसके अंदर सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। तो वो वर्ड्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे ना, जरूरी है। उसके बिना तो चलता नहीं है। तो बस वैसा ही है। हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन्स सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड फंक्शन। अभी देखो, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है। तो हेडर फाइल को है ना आप एक डिक्शनरी की तरह समझ लो। ठीक है। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होते हैं ना, तो बस वैसा ही है। हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है। प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड का मतलब है ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब पहले से है। और स्टैंडर्ड फंक्शन है, मतलब इसको स्टैंडर्ड अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हेडर फाइल एक काइंड ऑफ फाइल ही है, मतलब एक डिक्शनरी समझ लो, उसके अंदर वर्ड्स हैं। ठीक है, जिसको अपन फंक्शंस बोलते हैं। डन। हेडर फाइल्स हैव डॉट एच एक्सटेंशन। अगर आपने कभी एचटीएमएल की फाइल बनानी हो तो आप एचटीएमएल लिखते हो, राइट। जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी हो तो जावास्क्रिप्ट लिखते हो, राइट। तो वैसे अगर आपको हेडर फाइल बनानी हो तो आप क्या लिखोगे, डॉट एच लिखेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है।
अभी क्या होता है सी में, कोई जो हेडर फाइल होती है ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, मतलब ऑलरेडी बनी होती है, अपन को बनाने की कोई नीड नहीं है। तो 4 हेडर फाइल अपन के पास दी है, जैसे कि ये जो stdio है, ये conio है, ये मैथ वाली है, ये स्ट्रिंग वाली है। ये जो 4 है ना, ये ऑलरेडी सी के अंदर होती है, अपन को बनाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। अभी हेडर फाइल का काम क्या है? तो इसके अंदर जो फंक्शंस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? फंक्शंस होते हैं, इसको अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं फंक्शंस को। डन। और हेडर फाइल को यूज कैसे करेंगे? हैश इंक्लूड से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हैश इंक्लूड, फिर ब्रैकेट्स करेंगे, ऐसे वाले ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अपन फाइल लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये क्या है? ये हेडर फाइल। डन। अभी हेडर फाइल कुछ भी हो सकती है। मैंने इधर stdio लिखा है। अभी या तो conio हो सकती है, या तो मैथ वाला हो सकता है, या तो स्ट्रिंग वाला हो सकता है। ठीक है। तो हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव विच इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। ठीक है, तो हैश इंक्लूड आपको यूज करना ही पड़ेगा। डन। तो देखो, सी के अंदर अपने पास कौन सी हेडर फाइल है? एक तो stdio है। अभी देखो, stdio इसका मतलब क्या होता है? std मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका काम क्या होता है? जितने भी printf और scanf वाले फंक्शंस होते हैं ना, ये इसको रन करता है। ठीक है। अभी printf क्या होता है, scanf क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना आप। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट के फंक्शन है। फिर होता है conio, कॉन का मतलब होता है console, conio। इसमें से कॉन का मतलब होता है console, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो जितने भी कंसोल के फंक्शन है, जितने भी, जैसे कि गेट सी एच है और क्लियर स्क्रीन है, ये जो फंक्शंस होता है वो किसके अंदर होता है? कॉनियो के अंदर। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ये सारे फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझ लोगे। ठीक है? अभी इतना समझो कि ये जो हेडर फाइल है ना, इसका काम यही है। इसका काम क्या है कि ये फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। राइट। डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स को अपन यूज करता है ना, बस वैसा ही है। इसके अंदर फंक्शन है, उसको यूज करना है। फिर एक हेडर फाइल होती है मैथ नाम की, उसके अंदर मैथ वाले फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पावर निकालना है आपको, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, वगैरह वगैरह। फिर एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल होती है। अभी स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये भी आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे str लेंथ है, मतलब स्ट्रिंग लेंथ। फिर स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अपने पास स्टैंडर्डली 4 हेडर फाइल है अपने पास। ठीक है, तो कोई पूछे तो इसको लिख देना है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल का क्वेश्चन आपका 4 मार्क में आ सकता है। आपको हेडर फाइल की डेफिनेशन देखनी है, आपको कैसे हेडर फाइल डिफाइन करते हैं वो बताना है, किससे डिफाइन करते हैं? हैश इंक्लूड से, और हेडर फाइल के एग्जांपल देना है। ठीक है, अगर आपको ये सब लिखना हो तो ये सब भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर थर्ड चीज जो अपन को पढ़नी है वो है कमेंट्स। तो कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ कोड। तो अगर आपने ध्यान से, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने, ये देखो, इसको कमेंट बोलते हैं अपन, ये जो मैंने लिखा है, इसको कमेंट बोलते हैं। तो देखो क्या होता है सी में, कि अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो, उसके अंदर आप कोड लिख रहे हो, तो सारा कोड रन होता है, राइट। बट मेरे को ऐसा करना है कि सारा कोड रन ना हो, मेरे को एक पर्टिकुलर लाइन रन नहीं करनी, मेरे को समझाने के लिए लिखी है मैंने, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है। मतलब ये मेरे को रन नहीं करना है, ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो वैसे केस में अपन किसको यूज करेंगे? कमेंट्स को। आप यूट्यूब वीडियोस में कमेंट्स लगाते हो, राइट? लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स का काम ये होता है एक्सप्लेन और डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ कोड। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर, मतलब सॉरी कंपाइलर। इसका मतलब होता है जब आप रन करोगे ना, तो कमेंट्स रन नहीं होता है, मतलब वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, दे डोंट अफेक्ट द प्रोग्राम आउटपुट। ठीक है, मतलब इससे कुछ होता नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, कमेंट्स क्यों यूज करता है? बिकॉज दे हेल्प इन कोड डिबगिंग एंड फॉर क्लैरिटी इन कोड। कोड डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब होता है कोड को सरखा, मतलब व्यवस्थित करना, मतलब अच्छा करना, उसको बग हटाना, उसको डीबगिंग बोलते हैं। और कोई भी क्लैरिटी लानी है आपको कोड में, तो अपन कमेंट्स का यूज करते हैं। अब ये कैसे लाते हैं वो सब आप आगे पढ़ लेना। दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट।
तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है रिटन इन वन लाइन, ठीक है। मतलब आपने अगर कोई कमेंट लिखा है, कमेंट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन दी है और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो एक ही लाइन की है, एक ही सिंगल लाइन की है, तो आप किसको यूज करोगे? सिंगल लाइन कमेंट को यूज करोगे। और सिंगल लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं अपन? डबल, ये बैकवर्ड स्लैश है, इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये डंडा आगे आगे की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड स्लैश है ये, और ये डंडा जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये बैकवर्ड स्लैश है। तो अपन किसको यूज करेंगे? दो फॉरवर्ड स्लैश को यूज करेंगे, ठीक है। किसको यूज करेंगे? दो फॉरवर्ड स्लैश। और जो भी आपको लिखना है, ठीक है, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लेना है वो आप इधर लिख दोगे, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। एनीथिंग आफ्टर डबल स्लैश इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ठीक है। जैसे कि अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये जो पूरी चीज है, ये आपने पूरी चीज जो लिखी है ये इग्नोर हो जाएगी, मतलब ये रन नहीं होगी, ठीक है। कमेंट करने का मतलब है ये होता है ना, ये रन नहीं होता, ठीक है, ये रन नहीं होता, मतलब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब मान लो आपका जो कमेंट है वो बहुत सारी लाइन का है, ठीक है, ये पूरा कमेंट है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? स्लैश स्टार लिखेंगे और इधर भी स्टार स्लैश लिखेंगे, ठीक है। मतलब मान लो आपने ऐसा लिखा है, ठीक है, आपको आपने पहले हेलो लिखा है, फिर हाई लिखा है, फिर बाय लिखा है, आपने ये तीन चीजें लिखी है, इसको आपको रन नहीं करना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन तो है कि आप तीनों के आगे ये लगा दो, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, कि आपने तीनों के आगे ये लगा दिया तो ये रन नहीं होंगे, राइट, ये भी रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो? इधर आप स्लैश स्टार मार दो और इधर भी आप स्टार स्लैश मार दो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जितना भी कोड होगा ये रन नहीं होगा, मतलब ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है, ये कमेंट हो गया, मतलब ये वाला कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। रिटर्न फॉर मेनी लाइन्स स्टार्ट्स बिटवीन स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, ठीक है। एनीथिंग बिटवीन स्लैश स्टार एंड स्लैश डैश इज स्टार स्लैश इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, मतलब ये रन नहीं होता, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका, देखो, मतलब ये जो पूरा कोड है, ये पूरा वाला जो कोड है ये रन ही नहीं होगा। Done? फिर लास्ट जो चीज अपन को पढ़नी है ये है फंक्शंस। अभी देखो, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बहुत डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है, इसका प्रॉपर टॉपिक है ही आपको। तो फंक्शन का मतलब होता है इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, इसको रट लो, ठीक है, यही डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। फंक्शन की आपको ब्रीफ डेफिनेशन 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकती है, ठीक है, और अगर इसका कोड आ जाए तो कोड 7 मार्क में आ सकता है फंक्शन का, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको, आगे जाके एक टॉपिक आएगा। तो फंक्शन हैज अ नेम, अ प्रोसेस, इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती है, फंक्शन का नाम होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, और रिटर्न करता है कुछ चीजों को। अभी ये ऑप्शनल है, रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है, ये ऑप्शनल है। पैरामीटर जो होता है वो भी ऑप्शनल है, ठीक है, बट नेम कंपलसरी है, नेम तो होना चाहिए फंक्शन का। द मेन फंक्शन इज कंपलसरी फॉर ऑल प्रोग्राम्स। तो ध्यान से देखो, तो आपने फंक्शन पहले पढ़ा है, मतलब पढ़ा नहीं है बट फंक्शन देखा है आपने, कहाँ पे? अपन वॉइड मेन लिखते हैं, राइट। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मेन है ना, वो मेन चीज है प्रोग्राम की, ठीक है, मेन कंपोनेंट है ये। तो इसके अंदर जो भी चीज लिखते हो ना वो रन होती है, ऐसा होता है, सही बात है। तो ये जो मेन है ना वो फंक्शन ही है खुद में, ठीक है। द मेन फंक्शन इज कंपलसरी इन ऑल सी प्रोग्राम्स, मतलब ये लिखना ही पड़ता है, मतलब ये फंक्शन होता ही है, ठीक है। उसके सिवाय भी आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हो मेन फंक्शन के सिवाय। तो कैसे बनाएंगे? तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं अपने पास, एक होता है बिल्ट इन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का काम क्या होता है? देखो, फंक्शन का काम क्या होता है कि आप कोई चीज आपको करानी है तो उसको आप फंक्शन के अंदर लिख लोगे, फंक्शन के अंदर लिख दोगे तो ये चीज रन हो जाएगी, ठीक है? ये जो पूरी चीज है वो रन हो जाएगी, ठीक है? तो बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब इसको बनाने की कोई नीड नहीं है, नो नीड टू क्रिएट, इसको बनाने की कोई नीड नहीं है। दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, मतलब जो हेडर फाइल जिसकी बात की थी अपन ने, उसके अंदर ये सारे फंक्शन ऑलरेडी होते ही है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू डिक्लेयर देम, ठीक है, मतलब इसको बनाने की कोई नीड नहीं है। यूज देम डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रिंट एफ है,
अभी ये सब क्या लिखा है मैंने, ये आपको आगे वाले वीडियोस में समझ में आएगा। इसको आउटपुट बोलते हैं, प्रिंट एफ को। ठीक है, तो अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हो, तो ये जो प्रिंट है ना, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और इसका काम क्या है, फंक्शन का आउटपुट करना। राइट, तो ये जो प्रिंट एफ है ना, वो कैसा फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। बहुत सिंपल। ठीक है, फिर यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन मतलब जो यूजर बना रहा है, ठीक है, यूजर का मतलब है जो डेवलपर बना रहा है। These are the functions created to perform a specific task. ठीक है, यूजर नीड्स टू डिक्लेयर देम। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है ना, वो अपन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो यूजर नीड्स टू डिक्लेयर देम कंपलसरी। तो इसके तीन चीजें होता है, ये कैसे बनाएंगे अपन। तो सबसे पहली चीज, आप इसको डिफाइन करोगे डेफिनेशन सेक्शन में, फिर इसको अपन यूज करेंगे मेन फंक्शन में, और इसको अपन डिक्लेयर करेंगे सब प्रोग्राम सेक्शन में। ये तीन चीजें हैं जैसे आप इसको यूज कर सकते हो। हाउ टू यूज। ठीक है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपन, तीन चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया void fun नाम का, तो इसको बोलते हैं अपन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फिर ये जो मेन फंक्शन है, उसके अंदर मैं फंक्शन को यूज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फन लिखूंगा। तो इसको मैंने यूज कर लिया, और ध्यान से देखो, तीसरी बार मैं इधर लिखूंगा void fun, तो इसको बोलते हैं अपन डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन करना मतलब उसको बनाना। ये मेन फंक्शन के अंदर इसको अपन यूज करेंगे, और इसको इधर डिक्लेयर करेंगे। तो ये सब चीज क्या होती है, ये आपको आगे जाके टॉपिक्स में समझ में आएगा। अभी इतना समझ लो कि ये तीन करना होता है। ठीक है, और ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले void लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, ये नाम है इसका, और ये उसका कंटेंट है। ठीक है, ये क्या है, उसका कंटेंट है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन बनाते हैं। डन। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने, प्री प्रोसेसर पढ़ा, हेडर फाइल्स कैसे बनाते हैं वो पढ़ा, कमेंट्स पढ़े अपन ने। कमेंट्स के दो टाइप हैं, एक होता है सिंगल लाइन, और एक होता है मल्टी लाइन। डन। और फिर फंक्शंस पढ़े अपन ने, पहले बिल्ट इन फंक्शन पढ़े जैसे कि प्रिंट एफ वगैरह, और फिर यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़े जैसे कि अपन ने जो फन नाम का फंक्शन बनाया वो वाला। ठीक है, प्री प्रोसेसर का मतलब होता है हैश इंक्लूड। ठीक है, ये सेटअप करने में काम आता है। हेडर फाइल्स, फॉर एग्जांपल stdio, फॉर एग्जांपल conio, फॉर एग्जांपल मैथ वाली, या तो फिर स्ट्रिंग वाली। ठीक है, हेडर फाइल को एज अ डिक्शनरी तरीके आप समझ लो। Done? तो चार चीजें पढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।